Hello, welcome to my channel. Myself Rana Saurabh Singh. Today we are going to talk about angles and their types. Firstly, we talk about angles and their types. Second, about their types, and we also learn about how to write the name of any angles. So let's start. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट एंगल्स. मतलब एंगल क्या होते हैं. तो एंगल्स आर द स्पेस बिटवीन टू लाइन और रे विथ अ कॉमन एंड पॉइंट. मतलब एंगल किसे बोलते हैं जहाँ दो लाइन और या दो रे जहाँ मीट करते हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पे, जहाँ वो मीट करते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं. जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में दो लाइन है. जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में दो लाइन है और आकर एक जगह मीट कर रही है. और जहां मीट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, जहां दोनों का कॉमन एंड पॉइंट होता है, मतलब जहां दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, लोग वर्टेक्स बोलते हैं. वर्टेक्स किसे बोलते हैं? वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू लाइन और रे मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. और दोनों जो साइड है, दोनों जो लाइन है, ये और ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल का आर्म बोलते हैं. एंगल का आर्म. तो इसमें दो आर्म हो गए. एंगल में क्या होते हैं, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा. तो एंगल में क्या होते हैं, दो आर्म होते हैं, एक वर्टेक्स होता है, और दोनों लाइन के बीच में जो ये स्पेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. Now we'll learn about naming of angles. मतलब किसी एंगल का कैसे नाम लिखते हैं, तो कैसे उसको बोलेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसके 3 वे होते हैं. एंगल की किसी भी नेम लिखने के लिए 3 वे होते हैं. तीनों वे को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. तो जो पहले फिगर को देखते हैं, फिर फिगर को देख के हम लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे नेमिंग करते हैं. तो जो पहला फिगर है, तो फिगर में 3 पॉइंट हैं. पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और दो लाइन होता है. जैसे पता है एंगल में कितनी लाइन होते हैं, 2 लाइन होते हैं, एक वर्टेक्स होता है. तो वर्टेक्स कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है. तो वो वर्टेक्स होता क्या है, जहाँ दो लाइन सेगमेंट या दो से अधिक लाइन सेगमेंट या रे मिलते हैं. यहाँ पे पॉइंट बी पे हम देखेंगे दोनों लाइन कौन सा लाइन, ए बी लाइन और बी सी लाइन आके पॉइंट बी पे मिल रहे हैं. तो ये वर्टेक्स हो गया. तो इसका पहला नाम लिखने का तरीका क्या होता है, जो तीनों पॉइंट होता है पॉइंट को लिखते हैं क्या, लेकिन ऐसे भी किसी पॉइंट को नहीं लिख देंगे, पहले उसको लिखने रहता है. पहले एक एंगल का साइन होता है जो एल की तरह होता है, ऐसे होता है, एल की तरह होता है, पूरा एल की तरह नहीं होता है, ऐसे एंगल की तरह होता है, एंगल का साइन होता है. तो एंगल का साइन हो गया. फिर इसमें जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या है, बी. तो उसको बीच में लिखते हैं, तीनों पॉइंट के बीच में. और हम इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं. तो अल्फाबेटिकली ए और सी में अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, तो ए आएगा. तो पहले ए लिख लेंगे. और ये तो नेसेसरी है कि पॉइंट बी को बीच में लिखना है क्योंकि वो वर्टेक्स है. तो ए, पॉइंट ए, लाइन ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी. तो एंगल, इसको पढ़ेंगे कैसे, एंगल ए बी सी. जो शुरुआत में ये वाला है, ये क्या है, एंगल का साइन है. तो एंगल ए बी सी, ये एक वे हो गया. दूसरा वे, पहले एंगल का साइन ले लेंगे, इसको एंगल पढ़ेंगे और ये एंगल का साइन होता है. और जो वर्टेक्स होता है केवल उसी को लिख देंगे. तो वर्टेक्स इसमें क्या है, बी है, तो इसको बी कर देंगे, एंगल बी. और थर्ड वे क्या होता है, नंबर से लिखते हैं. जैसे ये इसमें तो नंबर दिया नहीं, लेकिन हम लोग ये एंगल को 1 लिख लेते हैं, ये एंगल 1 है. तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, एंगल का साइन लेंगे और फिर 1 लिख देंगे, एंगल 1. तो ये हो गया 3 वे, एक नंबर से, दूसरा उसका केवल वर्टेक्स से, तीसरा उसके तीनों पॉइंट का यूज करके. नाउ क्वेश्चन सेशन. अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन को बस करते हैं, एक क्वेश्चन करके फिर आगे पढ़ेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. जो साइड में ये एंगल्स दिए हैं इनका नाम लिखना है. कैसे करेंगे, अभी हम लोग पीछे पढ़े, तीन तरह से नाम लिखना सीखे ना. तो हम लोग तीनों तरह से ना करके एक दो तरह से इसको कर लेते हैं, मतलब तीनों तरह से ही कर लेते हैं. तो जो पहला एंगल है इसमें कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट ओ है, पॉइंट बी है. वर्टेक्स किस पे है, पहले ये ध्यान देंगे वर्टेक्स कहाँ है, ओ पे है. तो पहले एंगल का साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए बी में पहले ए आता है तो ए अल्फाबेटिकली लिखते हैं. तो ए
फिर ओ, बीच वाला क्या है, वर्टेक्स क्या है, ओ, तो एंगल ए ओ बी। और दूसरा तरह से अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एंगल के साथ देखें ओ, केवल एंगल ओ। नेम क्या बोलते हैं, नंबर तो दिया नहीं है, तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया एंगल, इसको लिख देंगे एंगल 1, पहला एंगल ए ओ बी, दूसरा एंगल ओ, तीसरा अगर लिखना हो तो एंगल 1। फिर दूसरे फिगर में आएंगे तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है, और वर्टेक्स किस पे है, पॉइंट क्यू पे है। तो अगर इसका एंगल लिखना होगा, नेम लिखना होगा सॉरी, तो कैसे लिखेंगे, ने ऐसे एंगल का साइन लेंगे, पहले पी लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, क्योंकि क्यू पे वर्टेक्स है तो उसे बीच में रखेंगे, फिर आर, तो पी क्यू आर। अगर दूसरे वे से लिखना होगा तो एंगल का साइन लेंगे, केवल क्यू लिख देंगे, तो एंगल क्यू। अगर इसको नंबर दे देते हैं सेकेंड, तो इसको ऐसे करेंगे, एंगल का साइन लेंगे, इसको 2 लिख देंगे। वहीं थर्ड में देखेंगे पॉइंट कौन कौन सा है, एम एन एल है, तो पहला भी है, एंगल का साइन देंगे, एम एन एल है, तो यहाँ एम तो वर्टेक्स है तो एन से स्टार्ट करेंगे, एन एम एल। दूसरे पे एंगल देके एम, और तीसरा इसका नंबर दे देंगे 3, सॉरी इसका नंबर दे देंगे 3, इसका एंगल 3। कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about the types of angles. There are mainly 6 types of angles that we study in this video. First, acute angle. Second, right angle. Third, obtuse angle. Fourth, straight angle. Fifth, reflex angle. Sixth, complete angle. Now, acute angles. Acute angles are the angles whose measures are मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक्यूट एंगल ऐसे एंगल हैं जिनका मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में होता है, यानी 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट हो सकता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो, 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, वो हो गया एक्यूट एंगल। टॉक अबाउट राइट एंगल्स। व्हाट्स आर राइट एंगल्स? Right angles are the angle whose measurement is equal to 90 degree. That means right angle ऐसे एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट जो होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मतलब इसका एग्जांपल केवल एक ही हो सकता है, वो 90 डिग्री। Now this is turn to talk about obtuse angles. तो obtuse angles ऐसे एंगल होते हैं जिनका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होता है पर 180 डिग्री से कम होता है। तो obtuse angles are those angles whose measurements are more than 90 degree but less than 180 degree. Straight angles are the angle whose measurements is equal to 180 degree. स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, न उससे ज्यादा और न ही उससे कम, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होते हैं। जैसे हम लोग राइट एंगल के पढ़े थे एग्जैक्टली 90 डिग्री, वैसे 180 डिग्री पे क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। इससे एक ही एग्जांपल होगा। अगला एंगल जो पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल आर द एंगल्स हुज मेजर्स आर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल उसे बोलते हैं जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होता है पर 360 डिग्री से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं 190, 200, 270। अगला जो है और ये लास्ट है हमारे वीडियो का, वो है कंप्लीट एंगल्स। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, मतलब पूरा ऐसे नाम से पता चल रहा है कंप्लीट एंगल, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए। तो एक सर्कल कंप्लीट होने में कितनी डिग्री का लेता है? 360 डिग्री। एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री। तो एंगल्स whose measurements is equal to 360 डिग्री is called complete angles। और ये लास्ट इस वीडियो